करणपुरा ग्राम में होली दहन के पश्चात मेले का हुआ आयोजन। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे पटेल हजारों की संख्या में शामिल हुए समाजजन। खेतिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत करणपुरा में आदिवासी समाज के रीति रिवाज के अनुसार पूजन कर निर्धारित समय पर होली का दहन हुआ, जिसके बाद आयोजित मेले में दूर दूर से आदिवासी समाजजन पारंपरिक पहनावे के साथ मेले में शामिल हुए। आपको बता दें कि पानसेमल खेतिया क्षेत्र में सबसे बड़ा होली का त्योहार करणपुरा में मनाया जाता है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ समाजजन भी मेले में शामिल हुए और झूमते नजर आए। मेले में झूले, पालकी सहित अन्य कई दुकानें लगाई गई हैं। गांव के पटेल सिलदार पटेल के घर से चल रहे समारोह के साथ ढोल मांदल बजाते हुए होली का दहन स्थल तक पहुंचे। समाजजनों द्वारा पूजन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदी। मेले में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए खेतिया थाना प्रभारी श्री सुरेंद्र कनेस पुलिस बल के साथ तैनात रहे। करणपुरा सरपंच गुलाब सिंह तोरोले, सचिव ज्ञानेश्वर जगदाले, सहायक सचिव किशन वास्कल और बड़ी संख्या में जनजाति समाजजन मौजूद रहे। क्या नाम सर आपका? सुनील कुमार खरटे। कहाँ के निवासी आप? राखी। क्या ये होली देखना है आप? होली देखने आए। यहाँ की प्रसिद्ध होली मानी जाती है, क्या आप कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये सबसे ज़्यादा मतलब लास्ट होली है, इसलिए और सबसे प्रसिद्ध होली है। मतलब ये क्षेत्र में जितने भी आजू बाजू खेड़े गांव के हैं ना, आसपास के जो भी गांव के लोग हैं, ये देखने के लिए और यहाँ से लगा के महाराष्ट्र से लगा के, पार्टी से लगा के, बोगराटा से लगा के यहाँ पे देखने के लिए होली को आते हैं। आज कम से कम कितनी संख्या होगी आपके हिसाब से यहाँ पर? लगभग आज हजारों में, मतलब लाखों में हो सकते हैं। 1-1.5 लाख तक पब्लिक आ सकती है यहाँ पे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नागपुर हिंसा पर विधानसभा में बयान। नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में विस्तृत बयान दिया। उन्होंने इस हिंसा की जड़ में फैली अफवाहों का उल्लेख करते हुए कहा कि शाम को एक अफवाह ने तुल पकड़ लिया, जिसमें यहां तक कहा गया है कि एक प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर पर धार्मिक चिन्ह था। इसी अफवाह के कारण मामला गर्म हुआ और हिंसा की घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस हिंसा में 12 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और घटनास्थल पर 80 से 100 लोगों का जमावड़ा हुआ था। हिंसा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक क्रेन और 2 जेसीबी समेत 4 पहिया वाहनों को चलाया गया। इसके अलावा कुछ लोगों पर तलवार से भी हमला किया गया। उन्होंने अभी कहा कि हिंसा के दौरान 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही 5 आम नागरिकों पर भी हमले हुए हैं। एक पुलिसकर्मी पर तो कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया था, जिससे स्थिति की गंभीरता को और अधिक उजागर किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह जानकारी भी दी कि इस पूरी घटना के संबंध में 5 अपराध दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 11 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में जमावबंदी लागू कर दी गई। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और यह भी कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और विश्वास दिलाया कि इस हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। अमानीगंज जलकल के सामने त्रिवेणी भवन में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की जा रही है कोशिश। कोतवाली नगर क्षेत्र के अमानीगंज जलकल के सामने का मामला। अमानीगंज में ये संगम होटल जो है त्रिवेणी सदन, इसमें आग लग गई है। आग बहुत बुरी तरीके से फैली है। ये अभी की घटना है, इसमें आग लग गई है साहबगंज बेनीगंज में। दो दमकल की गाड़ियां मौके पे मौजूद है। ये देखिए त्रिवेणी संगम अमानीगंज में आग लग गई है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के शिव सागर कॉलोनी में रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका के घर बुर्का पहने आरोपियों ने मात्र 7 मिनट में 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया। जहां महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी की घटना तो आपने कहीं सुनी होगी, लेकिन पिछले 13 मार्च को इंदौर में एक अनोखी तरह की चोरी हुई। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में स्थित शिव सागर पैलेस कॉलोनी में रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका के घर पर बुर्का पहने 2 आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त फरियादी महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गई हुई थी। इस मौके का फायदा उठाकर 2 अज्ञात आरोपी बुर्का पहनकर घर में घुसे और 1 करोड़ रुपए का कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए, जिसमें घर पर लगे सीसीटीवी के फुटेज में आरोपी बुर्के में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने घर के बाहर जूतों के बीच छुपा कर रखी चाबी से दरवाजा खोला और की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी देखने से प्रतीत होता है कि चोरों को घर के बारे में पूरी जानकारी थी कि चाबी कहां रखी और कैश किस अलमारी में रखा गया। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस घटना के बारे में एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। चोरी का सीसीटीवी सामने आया है, उसके अंदर 2 महिलाएं हैं दिख रही हैं, बुर्का पहने हुए लोग हैं, जो भी है, क्या पूरा मामला? ये दिनांक 13 मार्च की घटना है, जो थाना पलासिया क्षेत्र अंतर्गत एक फरियादी द्वारा डायल 100 में इवेंट आया है कि उसके घर में एक चोरी की घटना हुई है, जिस पर से तत्काल सभी मौके पर पहुंचे। वहां जाके देखा गया, सीसीटीवी वगैरह देखा गया, तो वहां पे 2 बुर्कानुमा व्यक्ति चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दिखे हैं, जिस पर से कि जो महिला फरियादी है उसके घर की चाबी बाहर रखी हुई थी, उसका उपयोग करके वो अंदर गए और मात्र 6-7 मिनट के अंदर ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो साथ रहते व्यक्ति हैं, उनके कुछ एक कैश से भरा बैग था और उनकी कुछ ज्वेलरी थी, जिसको वो अभी पुष्टि नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके एक लॉकर भी है, जिसको देखकर वो बता पाएंगे कि कितनी ज्वेलरी उनकी लॉकर में है और कितनी नहीं है। अभी तक उनके द्वारा कोई भी ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे ये इनकी धनराशि या ज्वेलरी के संबंध में पुष्टि की जा सके। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, इसमें पुलिस उसी दिन से लगी हुई है। हमारी 2 टीमें उसकी पतासाजी कर रही हैं। उम्मीद है कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र खुलासा किया जाएगा। देश के अंदर तकरीबन कितना पैसा होगा? कथित तौर पर उनके द्वारा बताया गया है कि नकदी उनके पास लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि थी, पर उसके संबंध में उनके द्वारा ना कोई दस्तावेज दिए गए हैं, ना ही किसी ने सामने आके उसकी पुष्टि की है। उनकी जो महिला थी उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ जो व्यक्ति रहते हैं उनका पैसा है। जब उनसे भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो अभी प्रथम दृष्टया यह मामला विवेचना में है। जो भी इस पर तथ्य आएंगे या जो भी उनके साथ दस्तावेज दिए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो महिला पुरुष क्या करते हैं दोनों? दोनों के ही साकेत में और पलासिया क्षेत्र में एक सैलून है। ये बेसिकली दोनों सैलून का काम करते हैं। पानसेमल में हिंदू स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि के अनुसार 395वीं जयंती के उपलक्ष्य में शिवसेना पानसेमल के द्वारा नया प्लॉट के झंडा चौक पर शिव चरित्र व्याख्यान करता
अमर सिंह महाराज वरखेड़ेकर महाराष्ट्र के द्वारा शिव चरित्र कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के लोगों ने भाग लिया और मनमुग्ध होकर कीर्तन सुना। नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र भंडारकर ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। व साथ ही स्थानीय कीर्तन मंडल के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की। क्या गया था? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हिंदू स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती का आयोजन किया गया था तिथि अनुसार, जिसके उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से समाज को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय दिया गया और ये शिवसेना शाखा पानसमल की ओर से आयोजन किया गया था। शाजापुर कलेक्टर सुश्री रितु बाफना ने कहा कि जिले में सभी त्योहार शांति व खुशहाल माहौल में मनाए जाते रहेंगे। हम सभी प्रयास करेंगे कि नियम शर्तों के अधीन कार्यक्रम को मनाएं और समय सीमा के साथ कार्यक्रमों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित करने की अपील की है। उन्होंने रंगपंचमी, रमजान, रामनवमी इत्यादि को मनाने के लिए जिले में शांति सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी लोग पर्वों का आनंद ऐसे उठाएं कि दूसरों को किसी प्रकार से परेशानी व असुविधा ना हो। कोई भी व्यक्ति समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास न करे, किसी भी भावनाओं को आहत न किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने कहा है कि रंगों के इस पर्व को सुरक्षात्मक और परस्पर भाईचारा के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि जिले को सुरक्षित रखने में आमजनों का सहयोग जरूरी है। इसके लिए आपको अगर कहीं पर भी गड़बड़ी होने, असामाजिक तत्वों का एक स्थान पर एकत्रित होने, नशा करते या बाइक चलाते कोई भी दिखाई दे तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें ताकि इन पर समय पर कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने कहा है कि इस दौरान प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी तथा टीम द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में अनावश्यक टिप्पणी न की जाए। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही है तथा जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग शांति से और अच्छे से प्रेम भाव से सब लोग त्यौहार मनाएं और जो बदमाशी जो करने हैं उनको मैं आगाह भी करना चाहूँगा कि पग पग पे सीसीटीवी कैमरे, वीडियो कैमरे हमारे और ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं और यदि कोई भी बदमाशी करता है तो सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय सीएम हेल्पलाइन समाधान जागरूकता शिविर एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया। शिविर में जिले भर से आए नागरिकों ने अपनी शिकायतें एवं समस्याएं वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना एवं उनकी समस्याओं को वैधानिकता के आधार पर त्वरित निराकरण किया गया। पुलिस प्रशासन ने यह शिविर नागरिकों की समस्याओं को त्वरित एवं प्रभावी रूप से हल कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य को लेकर आयोजित किया गया था। एएसपी टीएस बघेल ने बताया कि शिविर के दौरान 29 से प्राप्त शिकायतों को संतोषजनक निराकरण कर आवेदकों को सुना गया, जिसमें भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। सीएम हेल्पलाइन में जो विधि अनुरूप जो कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जानी है वो विधि अनुरूप कार्रवाई करें और लोगों को संतुष्ट करें और जो शिकायतें जो हम लोग उनकी मंशा अनुरूप कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो उसका कारण भी उनको बताएं कि ये लीगल नहीं बनता है या लीगली इतना हम लोग का ये कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं, उसको अवगत करा करके उसको आवेदक को संतुष्ट करें।
मध्य पटेल कॉलोनी में गायत्री मित्र मंडल द्वारा फाग उत्सव मनाया। फाग उत्सव में महिला व बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर फागुन होली के गीतों पर झूमकर नृत्य किया। वहीं महिलाओं ने राधा कृष्ण के साथ मिलकर फागुनी गरबे खेले। फाग यात्रा गायत्री मंदिर से शुरू होकर पटेल कॉलोनी की गलियों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंची। फाग यात्रा में ढोल धमाके के साथ निकाली गई फाग यात्रा का जगह जगह गुलाल व पुष्पों से स्वागत किया गया। आशा गौरानी ने बताया कि होली मात्र एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय समाज की उस सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है जो रंगों के माध्यम से जीवन के विविध आयामों को अभिव्यक्त करती है। ये पर्व परंपरा और आधुनिकता के संयोग से उदाहरण है, जहां उत्सव धार्मिकता, सामाजिक समरसता और मनोवैज्ञानिक प्रभाव तीनों पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण है। बदलते समय के साथ होली का स्वरूप भी परिवर्तित होता है। अब ये केवल व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं बल्कि सामूहिक चेतना और सामाजिक जुड़ाव का भी प्रतीक बन गई है। फाग यात्रा में नगर की सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जय श्री कृष्ण। आज हमारे गायत्री मंदिर परिसर में राधा कृष्ण फाग उत्सव मनाया गया है। इसमें कृष्ण के रूप में गौराना जी और राधा जी के रूप में संगीता जी। हम सभी यहाँ पटेल कॉलोनी निवासी गायत्री मित्र मंडल की ओर से फाग उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे महिलाएं राधा कृष्ण बनकर फाग उत्सव को मनाती हैं, जिसमें फूलों और रंगों से फाग उत्सव मनाया जाता है और जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी सम्मिलित होकर हर्ष और उल्लास से इस उत्सव को मनाते हैं। हमारे पटेल कॉलोनी में गायत्री मित्र मंडल की तरफ से सभी लोगों ने आज फाग उत्सव मनाया है। पूरी कॉलोनी में धूमधाम से धूमें और छोटे बच्चे भी राधा कृष्ण बने, बहू बेटियाँ भी राधा कृष्ण बने और सबका बहुत फूल गुलाल अबीर से स्वागत किया है। सबने बहुत मौज मस्ती की है और हर वर्ष हम इसी दिन फाग उत्सव मनाएंगे। पूरी पटेल कॉलोनी की जनता सब मिलकर फाग उत्सव मनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद गुजरात एटीएस और डीआरआई की अहमदाबाद में छापेमारी। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में एक ब्रोकर के घर पर छापामारी। ब्रोकर के घर हुई छापामारी में 90 से 100 किलो सोना बरामद हुआ। जब्त सोने की कीमत करीब 83 करोड़ रुपए। सोना कहां से आया, जांच जारी। पालड़ी में गुजरात एटीएस और डीआरआई की छापेमारी। शेयर बाजार ऑपरेटर के बंद फ्लैट और बंगलों में चल रही है रेड। पालड़ी के आविष्कार अपार्टमेंट के 104 नंबर फ्लैट में चल रही है कार्यवाही। दोपहर से करीब 25 अधिकारी छापेमारी में मौजूद। पिता पुत्र महेंद्र शाह और मेघ शाह शेयर बाजार में सट्टा लगाते हैं। रेड में मिली नकदी गिनने के लिए 2 मशीन तक मंगवाई गई। सोने का वजन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मंगवाई गई। अब तक 100 किलो सोना और 60 लाख से अधिक नकद बरामद। एजेंसी को 400 किलो सोना और 5 करोड़ रुपए होने की जानकारी मिली थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डमी कंपनी के शेयर के दाम बढ़कर करोड़ों की हेराफेरी करते हैं पिता पुत्र। ब्लैक मनी को सोने में बदलकर बंद कर रखा गया होने की प्राथमिक जानकारी। इंदौर की विजयनगर थाने पर देर रात महिला के द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया है। महिला अपने साथियों को छुड़ाने की बात पर हंगामा कर रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाने में देर रात युवक और युवती द्वारा विवाद किया जा रहा था।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और युवकों को थाने लेकर पहुंची थी। युवकों को छुड़ाने आई महिला ने आरोप लगाया है कि हम सब वेडिंग इवेंट का काम साथ में करते हैं। रविवार रात हमारे साथ में काम करने वाली एक युवती के साथ कुछ लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे और पुलिस युवक और युवती को थाने लेकर पहुंच गई। वहीं जब महिला सब इंस्पेक्टर को छेड़छाड़ करने वाले युवकों पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया तो कोई कार्यवाही नहीं की गई और उल्टा महिला सब इंस्पेक्टर ने फरियादी और उसके दोस्तों को ही धक्के देकर बाहर कर दिया। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें महिला थाने में हंगामा करती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये महिला पुलिस कर्मियों को अपशब्द नहीं कह रही है बल्कि अपने ही साथियों को बोल रही थी, मगर पुलिस को ऐसा लगा कि महिला पुलिस को अपशब्द कह रही है और ये बात भी सामने आ रही थी कि महिला नशे में होकर हंगामा कर रही थी, मगर बात तो कुछ और ही थी। दरअसल महिला नींद में से उठकर थाने आई थी और पुलिस ने उसको नशे में समझ लिया। वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला से बात न करते हुए केबिन से बाहर कर दिया और अपशब्द कहे कि नशे में महिला अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने आई है। ये बात सरासर गलत है। हम सब साथ में काम करते हैं और हमारा वेडिंग इवेंट का काम है। वहीं पीड़िता नीता ने बताया कि मुझे जबरदस्ती 1 घंटा थाने के अंदर बैठाया गया था और पुलिस द्वारा कहा गया कि पहले तुम माफी मांगो और उसका वीडियो बना कर दो, तभी तुम्हारे साथियों को छोड़ेंगे। जब किसी से बदतमीजी की ही नहीं है तो किस लिए माफी का वीडियो बना कर दूं? बहरहाल पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों की जांच रिपोर्ट के बाद ही कार्यवाही करेगी। मैडम, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप नशे में हैं और आप किसी को छुड़वाने के लिए थाने पे पहुंचे, क्या है पूरा मामला? ये सब झूठ है। मैं कोई नशे में नहीं थी। यहाँ से मुझे फ़ोन आया, इस बंदी ने मुझे कॉल किया था कि भाई नीता दीदी बोले बंदों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आप आ जाओ। तो मैं सो रही थी अपने घर पे, मैं सोते हुए नींद की हालत में यहाँ पे आई हूँ और ये इससे मैंने बोला क्या भाई क्या मैटर हो गया? तो बोले बंदों बोले इसके साथ में कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की थी, तो बोले मेरे साथ में छेड़छाड़ की है लड़कों ने और इनकी कुछ आपस में मगजमारी हुई है और मारा कुटी हो गई है, इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, और मैं अंदर गए, सबने देखी ना? सामने देखी? हाँ, मैं सामने देख रही हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं अंदर गई, बोला भैया क्या बात है क्या बात नहीं, तो पुलिस वाले बात करने को तैयार नहीं, बात ही नहीं कर रहे, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे वो लोग। मैंने कहा क्या मैटर है, मैटर तो बताओ। तो बोला आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, धक्का मार रहे। धक्के में मैं बाहर आई और मैंने इस बंदी को जोर से आवाज़ लगाई, इस बंदी को गाली बकी भाई कि तेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तू जाके रिपोर्ट लिखाती कि नहीं? तो बोले दीदी मेरी रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे हैं वो लोग, तो मैं क्या रिपोर्ट लिखाऊँ उन लोगों की? ये बातें और कुछ भी नहीं। और ये सब बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को छुड़वाने आई है। अरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, हम सब साथ में मिलके काम करते हैं, हमारा वेडिंग इवेंट का काम है और हम सब साथ में एक ग्रुप है। तो मैं तो यही बोलूँगी भैया हमारे बंदों को छुड़वाओ। कि मैंने ये बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है, कि मेरा आदमी है, कि मेरा खसम है, मैंने जैसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करा। और ये लोग बोल रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में नशे में नाटक कर रही है, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। और अभी भी मुझे घसीट के ज़बरदस्ती अंदर बंद करा इन लोगों ने। 1 घंटे तक मैं अंदर बैठी हूँ बिना कसूर के और बिना बोले तुम बोले माफ़ी नामा दोगे भैया, माफ़ी नामा दो, बोले उसके बाद ही बंदे को छोड़ेंगे। तो मैंने बोला किस चीज़ का माफ़ी नामा? मैंने आप लोगों से बदतमीजी की नहीं ना, मैंने पुलिस वालों से बदतमीजी की, मैंने तो किसी से की ही नहीं है, तो मैं किस बात की माफ़ीनामा? मैंने ये बोला अगर आपसे बदतमीजी की होती या पुलिस वालों से कुछ बोला होता तो मैं 10 बार आपसे माफ़ी मांगती, 10 बार हाथ जोड़ के। वीडियो बनाने का बोल रहे तो बोला वीडियो बनाएंगे छोटी सी। मैंने बोला छोटी सी नहीं, आप बड़ी वीडियो बनाना कि मैंने आपके साथ में गलत किया, मैं आपसे माफ़ी 10 बार मांगूंगी और आप बड़ी वीडियो बनाना। लेकिन मैंने आपके साथ में कुछ बदतमीजी की नहीं, गलत मैंने आपको बोला नहीं। मैं इस बंदी को गलत बोल रही थी, इस बंदी को चिल्ला रही थी, और अगर ये इससे माफ़ी मांगना तो मैं इससे 10 बार माफ़ी मांगूँ। भाई मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं 10 बार। लेकिन पुलिस वालों से क्यों? रिपोर्ट लिखी कि नहीं इन्होंने? 3 बजे रात 3 को बोलने दीजिए। इन लोगों ने, हम यहाँ पे कम से कम 12:30-1 बजे से यहाँ पे थे और इतना हंगामा होने के बाद में उन लोगों ने रात को 3 बजे फिर इस बंदे को बुलाया, बोला हम लिख रहे हैं। उसमें भी सिर्फ लिखा, उनने कोई सील वील नहीं लगाई, कुछ भी नहीं बोला, हम कोई कार्रवाई नहीं करी उन लोगों ने। क्या भैया हमारी कार्रवाई? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ जो ये वीडियो वायरल हो रही है मेरे नाम की, उसको बंद किया जाए। और ये जो गलत जो आरोप लगा रहे हो ना कि किसी लड़की को तुम बदनाम कर रहे हो, भाई किसी मार्केट में तुम बदनाम कर रहे हो बंदी को और वीडियो वायरल कर रहे हो, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को यार। कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जो हकीकत तो जाना भाई। हकीकत क्या, तुमको पुलिस वालों ने वीडियो दे दी और तुमने उठा के मुँह डाल दी। शर्म कर लिया करो भाई, किसी की बहन बेटी है, किसी के घर की है और तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो। पुलिस वालों से अगर मैंने बोला होता ना तो मैं 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने पुलिस वालों को एक वर्ड नहीं बोला और पुलिस वाले धक्का मार के मुझे बाहर से बाहर निकाल रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीता है और इस बंदी से मैंने बोला है जो भी बोला, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला।
है, महिला हंगामा करके दिखती है, क्या पूरा मामला है? ये एक मामला है जिसमें कि 3 लोग मारपीट कर रहे थे। इस सबसे मारपीट की रिपोर्ट पर से 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। 151 प्रिवेंटिव एक्शन भी लगाया गया था। उसमें महिला चूंकि उनकी मित्र थी, उनको छुड़ाने पहुंची थी थाने, तो उसको फिर बाद में समझा दिया गया था, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस साल भी सर काफी अव्यवस्था करके तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मां चामुंडा के दरबार में रंगों का उल्लास, भक्तों ने खेली होली। देवास शहर के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध टेकरी पर मां चामुंडा और तुलजा भवानी के मंदिर में नाथ संप्रदाय द्वारा भव्य होली समारोह का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर मां चामुंडा के पुजारी परिवार और भक्तों ने मां के आगमन में रंगों के साथ होली खेली। ढोल की थाप पर भक्तों ने नृत्य किया और मां चामुंडा की जय जयकार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। डीजे की धुन पर भक्तों ने झूमते हुए एक दूसरे को रंग लगाया और होली के रंगों में सराबोर हो गए। मंदिर को विशेष रूप से रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया गया था, जिसमें मां का दरबार आकर्षक और भव्य नजर आ रहा था। भक्तों ने मां चामुंडा के चरणों में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। नाथ संप्रदाय के संतों ने इस अवसर पर मां चामुंडा की महिमा का गुणगान किया और भक्तों को प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। पूरे आयोजन के दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह और आस्था का माहौल बना रहा। भक्तों ने कहा कि मां के आशीर्वाद से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रंगों के इस उत्सव में श्रद्धा और भक्ति का रंग सबसे गहरा नजर आया। और अब अगली खबर आपको बता दें, देवास जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सतवास पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम बाल्या में गांजे की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 46 गांजे के पौधे और 1.5 किलो सूखा गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपए है। पुलिस ने इस मामले में उपेंद्र पिता राम प्रसाद कर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं थाना प्रभारी वीडी वीरा का कहना है कि हमने सूचना के आधार पर कार्यवाही की और गांजे की अवैध खेती को नष्ट कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत नेतृत्व में बीते 4 महीनों में 47 लाख रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया जा चुका है और 17 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए गहराई से जांच कर रही है। इंदौर के मालवा में स्थित सरकारी स्कूल में 12 क्लास के केमिस्ट्री और बिजनेस अकाउंट की परीक्षा के बाद आपस में भिड़े छात्रों की लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। न्यू जिग्नेश्वर और नागेश्वर स्कूल के छात्र आपस में भिड़े, जमकर चले पत्थर। परीक्षा के बाद हुई लड़ाई घटना के बाद आसपास के रहवासियों ने डंडे फटकार कर छात्रों को भगाया। शासकीय हिंदी माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 27 मालवा मिल का मामला। वीडियो के आधार पर तुकोगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैम किस बात को लेकर हुआ था ये भी नहीं मालूम। हमको कुछ भी पता नहीं। हम तो क्या हुआ क्या था यहाँ पर? कल परीक्षा है, कौन से क्लास की चल रही थी? 12वीं। उस दौरान क्या हो गया था फिर? नीरज उस दौरान बस छुट्टी हुई और उसके बाद बाहर बच्चे आते ही, रोज ही आते बच्चे तो बाहर, बस फिर एकदम से झगड़ा हो गया। ऊपर भी इन्होंने हंगामा किया था। ऊपर तो जैसे थोड़ा सा झगड़ा है तो एकदम से निकलते हैं तो होते ही है थोड़ा शोर शराबा। हाँ। निकलने का शोर शराबा हुआ था ऊपर तो, फिर उसके बाद में नीचे आके एकदम से खूब लड़ाई से कैसी लड़ाई कैसी हो गई? पथराव वगैरह हुआ? पथराव क्या हुआ?
पत्थर तो जैसे यहाँ पड़े हैं ना, तो एक दूसरे को मार रहे थे उठा के बस। डंडे वंडे भी चले हैं? कौन से स्कूल के थे? डंडे का तो मुझे पता नहीं, डंडे का तो नहीं पता। अच्छा, कौन से स्कूल के बच्चे थे ये? वो न्यू नागेश्वर के थे और जीनेश्वर स्कूल के थे शायद। ये 2 स्कूल का नाम पता मुझे जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं। जी, तो मतलब कोई चोट वोट आई क्या किसी को पथराव के अंदर? अब वो बाहर के बाहर सब एकदम से भागे भी थे ना, बाहर चले गए थे, हम लोग तो अंदर थे। जी, पथराव लगभग कितनी देर चला? कितनी देर होगा? आधा घंटा या 10-15 मिनट। तो पुलिस वगैरह या स्कूल से कुछ नहीं आई? हाँ, पुलिस बुलाई थी ना मैडम ने। अच्छा, वो जो केंद्र अध्यक्ष मैडम थी, उनने कुछ तुरंत गिरफ्तारी फोन हुई? लगाया। गिरफ्तारी हुई? वो कोई मिले ही नहीं थे, पुलिस आई थी तो यहाँ पर सब खाली तो हो आप गया। क्या देखते हैं भैया यहाँ? मैं प्यून हूँ। जी, क्या नाम है आपका? रजनी बरोलिया। मैम, कल कौन से विषय का पेपर चल रहा था ये, और कौन सी क्लास का पेपर था ये? कल एक्चुअली 12th का केमिस्ट्री का और बिजनेस अकाउंट का पेपर था। परीक्षाएं बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो गई थी। हम तो जस्ट इन्विजिलेटर की ड्यूटी पर वहां मौजूद थे। हमने अपनी कॉपी भी सबमिट कर दी थी और उसके बाद बच्चे, हम तो कैसा है कि स्टूडेंट्स जब बाहर निकल जाते हैं, प्रीमिसेस के बाहर ग्राउंड में है, अब हम तो अपना चैनल वैनल सब लगा के और सब व्यवस्थित काम कर रहे थे क्योंकि कॉपी सबमिट करना होती है। अब बाहर 3 घंटे बाद आफ्टर 12 o'clock बच्चे बाहर प्रीमिसेस के बाहर क्या कर रहे हैं सर? तो ये तो उनके बीच का आपस का मामला था, जो भी झगड़ा हुआ और क्यों हुआ, और फिर जैसे ही हमको भी लगा कि बात थोड़ी बढ़ रही है तो जस्ट पुलिस को कॉल करा था हमने। स्कूल के ग्राउंड के अंदर ही पत्थरबाजी हुई थी? नहीं, वो हुई है, लेकिन वही बात है कि पूरा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद बाहर बच्चे जा रहे हैं, कहीं इतने सारे बच्चे थे, है ना, तो 300 बच्चे करीब थे, तो वो तो बहुत बच्चे जा रहे हैं और उनके बीच ही क्या बातें हुई, हम तो सब अंदर अपनी कॉपी सबमिट कर रहे थे। ज्यादा तो मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैं ड्यूटी रहने आई थी। न्यू नागेश्वर के थे और जनेश्वर स्कूल के थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। परीक्षा सेंटर के बाहर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगती है क्या? उसमें पुलिस कर्मी की कोई ड्यूटी नहीं थी, 12वीं का एग्जाम था, उसमें बड़ा पेपर था। आवेदन दिया था, केंद्र अध्यक्ष ने आवेदन दिया था, पर कल कोई उस टाइम पर मौजूद नहीं था। मैम, बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पर जो था कुछ बच्चे लोग अंदर घुसना चाहते थे। नहीं सर, मुझे देखिए, मैं तो जस्ट अपना पेपर खत्म करके और कॉपी सबमिट कर चुकी थी और मुझे तो वापस ड्यूटी के लिए यहाँ आना था, तो इससे ज्यादा तो मैं आप कुछ और बता नहीं पाऊंगी। जस्ट 5 मिनट मामला तो नहीं था? नहीं सर, जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि 9 से 12 बजे तक के बीच में होता, अगर स्कूल के अंदर कोई विवाद होता तो बात अलग थी, लेकिन बच्चे नहीं, पर वो 3 घंटे का सब कुछ हो चुका था ना सर, बच्चे तो बाहर जा चुके थे, आधे से ज्यादा बच्चे। स्कूल में हुई परीक्षा, ये क्या नाम है स्कूल का? ये शासकीय हिंदी माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 27 मालवा मिल में है, लेकिन परीक्षाएं बहुत अच्छे से हो चुकी थी। CS जो है हमारे और भी जो भी पर्यवेक्षक थे, सबने ड्यूटी अच्छे से करके अपना सब कुछ सबमिट कर रहे थे। उसके बाद बाहर परिसर में, मतलब ग्राउंड में जाके आज कितने बच्चे तो चले भी गए थे, अब कुछ बच्चों के बीच में वहाँ कुछ बातें हो गई और विवाद हो गया। पत्थर भी चले उसमें? हाँ, पत्थर चले थे। एक बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है उसको। जी, पर अब इससे ज्यादा मैं क्या बता सकती हूँ ना सर, मेरा जो था, मैं आपको परिचय? मैं श्रीमती निधि जैन। थैंक यू सो मच। उसके अंदर एक बच्चा कुछ भी हो सकता है।